विद्यार्थियों, साझेदार का प्रवेश के अंतर्गत प्रश्न संख्या 24 को हल करेंगे। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, अ और बा एक व्यवसाय के लाभों को 5:3 में बांटते हैं। वे सा को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जो कि आ तथा बा द्वारा बराबर बराबर दिया जाएगा। सा के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। देखिए, यहाँ पर आ और बा पुराने साझेदार हैं। नया साझेदार सा जो कि फर्म में प्रवेश कर रहा है। आ और बा का पुराना लाभ वजन अनुपात 5:3 है और नया साझेदार 1/4 हिस्से के साथ 1/4 लाभ में हिस्से के साथ साझेदारी में प्रवेश कर रहा है और यह 1/4 हिस्सा आ तथा बा द्वारा बराबर दिया जाएगा। यानी कि नए साझेदार सा को जो लाभ का 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है वह पुराने साझेदार आ तथा बा द्वारा बराबर बराबर दिया जा रहा है। सा के प्रवेश के समय फर्म का चिट्ठा निम्न प्रकार था। दायित्व में देखेंगे, आ की पूंजी 50,000 रुपये, बा की पूंजी 30,000 रुपये और सामान्य संचय 16,000 रुपये, लेनदार 4,000 रुपये दिया गया है। इसी प्रकार संपत्तियों में मशीनरी 35,000 रुपये, फर्नीचर 15,000 रुपये, स्टॉक 10,000 रुपये और बैंक में जमा 40,000 रुपये दिया गया है। सा के प्रवेश की शर्तें निम्न थी। सा अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये लाएगा। यानी कि नया साझेदार सा पूंजी और ख्याति के लिए 30,000 रुपये ला रहा है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है। यानी कि फर्म की जो भी ख्याति है उसका मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 रुपये के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है। मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 30,000, 12,000 एवं 8,000 पर किया गया है। उपरोक्त सूचनाओं की आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। यहाँ पर प्रश्न में जनरल प्रविष्टि करने को कह रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नया साझेदार सा जो 30,000 रुपये लेकर आ रहा है उसमें पूंजी का कितनी रकम है और ख्याति की कितनी रकम है, अर्थात पूंजी का हिस्सा कितना है और ख्याति का हिस्सा कितना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम ख्याति की गणना कर लेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में द्वितीय पॉइंट में कहा गया है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ 8,000 के 3 वर्षों के क्रय के बराबर किया गया है, अर्थात फर्म की जो भी गुडविल है उसको सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जैसा कि 8,000 गुणे 3 बराबर 24,000 रुपये। अब ये 24,000 रुपये फर्म की टोटल गुडविल दी गई है, अर्थात फर्म की टोटल गुडविल 24,000 रुपये निकल कर आ रही है। अब इसमें सा का हिस्सा निकालेंगे। तो देखिए, सा लाभ में 1/4 हिस्से के साथ शामिल हो रहा है, तो कुल गुडविल में भी यानी कि टोटल गुडविल में भी सा का हिस्सा 1/4 ही होगा। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 24,000 गुणे 1/4 अर्थात 6,000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद जनरल एंट्री करेंगे। तो जैसा कि जनरल एंट्री करते समय पहली एंट्री की जाएगी कि जो भी नया साझेदार है वह अपने साथ पूंजी का और ख्याति का पैसा लेकर आ रहा है। तो इसकी पहली एंट्री होगी, व्यापार में फर्म में पैसा आ रहा है तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर या कैश अकाउंट डीआर। बैंक या कैश को डेबिट कर देंगे और उसके बाद टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी पैसा वो पूंजी का लेकर आ रहा है वह उसी के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसलिए टू सीज कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट सी के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। और गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 30,000 रुपये वह कुल लेकर आ रहा था, जिसमें से उसका ख्याति में हिस्सा 6,000 रुपये निकल कर आ रहा है। तो इसलिए 30,000 में 6,000 रुपये तो उसका गुडविल का हो जाएगा। बाकी बचा हुआ 24,000 रुपये, 30,000 माइनस 6,000 और 24,000 रुपये उसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसकी नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग कैश ब्रॉट बाई सी फॉर गुडविल एंड कैपिटल।
इसके बाद ये जो गुडविल की रकम आई है, इस गुडविल की रकम को पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि वे सा को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए शामिल करते हैं, जो कि आ तथा बा द्वारा बराबर दिया जाएगा, अर्थात आ और बा का त्याग भी बराबर बराबर है। तो जब त्याग बराबर बराबर है तो ख्याति को भी बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो इसलिए एंट्री की जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, यानी कि गुडविल का पैसा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और उसका डिवाइडेशन होगा बराबर बराबर, अर्थात उनके त्याग के अनुपात में। तो 6,000 का 2 साझेदार हैं, 1:1 से साझेदार हैं, इसलिए 1/2 करेंगे और 3,000 रुपये दोनों साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा और नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आगे देखेंगे फर्म की संपत्तियां में मशीनरी 35,000 रुपये, फर्नीचर 15,000 रुपये और स्टॉक 10,000 रुपये दिया गया है। और प्रश्न में देखेंगे कि प्रश्न में तीसरे नंबर पर लिखा गया है मशीन, फर्नीचर एवं स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन क्रमशः 30,000, 12,000 और 8,000 पर किया गया है। तो अर्थात यहाँ पर देखेंगे पहले मशीनरी की वैल्यू 35,000 थी और पुनर्मूल्यांकन पर 30,000 हो गई, यानी कि 5,000 रुपये की कमी हो गई। इसी प्रकार फर्नीचर पहले 15,000 था और अब पुनर्मूल्यांकन में 12,000 हो गया, यानी कि 3,000 रुपये की फर्नीचर में भी कमी हुई, फर्नीचर की वैल्यू में भी कमी हुई। और स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक पहले 10,000 रुपये था और बाद में 8,000 हो गया, तो स्टॉक का मूल्यांकन में भी 2,000 रुपये की कमी हो रही है। ये तीनों संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, और एसेट्स जब डिक्रीज़ होगी तो उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा, यानी कि रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो इसकी एंट्री की जाएगी। तो इसकी एंट्री करते समय हम देखेंगे कि एंट्री जब की जाएगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में लिखा जाएगा और मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक ये तीनों अकाउंट क्रेडिट में लिखे जाएंगे। मशीनरी हमारी 5,000 से कम हो रही थी, फर्नीचर 3,000 से कम हो रहा था और स्टॉक 2,000 से कम हो रहा था, और इसी प्रकार यह अमाउंट इसमें लिख दिया जाएगा और नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक। इसके बाद देखिए आगे, यदि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट पक्ष की तो 3 एंट्रियां स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन क्रेडिट पक्ष की प्रश्न के अनुसार कोई प्रविष्टि नहीं बन रही है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं हो रही है। तो फिर जब डेबिट क्रेडिट का टोटल किया जाएगा तो डेबिट का टोटल तो हमारा 5,000, 3,000, 2,000 मिला करके 10,000 रुपये हो रहा है, लेकिन रीवैल्यूएशन के क्रेडिट का टोटल 0 हो रहा है। तो इसलिए क्रेडिट में 10,000 रुपये का बैलेंस लिखा जाएगा, जिसको बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस। और यदि रीवैल्यूएशन में डेबिट बैलेंस आता है तो वह रीवैल्यूएशन का लॉस माना जाता है और इस लॉस को पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात 5:3 दिया गया है। तो इसी के अनुसार इस 10,000 रुपये की हानि को पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा। हानि है इसलिए, और दूसरी चीज़ हानि है और इस हानि को रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा जा रहा है, इसलिए एंट्री करते समय रीवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर चौथी प्रविष्टि में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट में लिखा गया है और इस हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात अर्थात 5:3 के अनुपात में दोनों साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से जनरल प्रविष्टि बनेगी और जिसकी नरेशन लिखी जाएगी बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 10,000 का 5/8 करेंगे और 10,000 का 3/8 करेंगे तो ए के पूंजी खाते में 6,250 और बी के पूंजी खाते में 3,750 से प्रविष्टि कर दी जाएगी।